गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एंड टर्म में आपके अप्लाइड केमिस्ट्री में बच्चों चारों यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अप्लाइड केमिस्ट्री एंड टर्म में आपकी सभी यूनिट 1, 2, 3, 4 सभी इक्विवेलेंट ही इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप लोग कोई भी यूनिट को स्किप करते हैं, ठीक है, क्योंकि पैटर्न आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन है। कंपलसरी क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो 15 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है और उसके बाद यूनिट 1 से लेके 2, 3, 4 हर एक में एक एक का क्वेश्चन आएगा और एक एक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो 15 इंटू 4 60 मार्क्स का, तो टोटल हमारे पास 75 मार्क्स है। तो एटलीस्ट हर एक यूनिट इक्विवेलेंट 18 टू 19 मार्क्स की है, ठीक है। 15 मार्क्स का तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, 3 या 4 मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा। तो इसलिए कोई भी यूनिट स्किप नहीं करनी है, आपको हर एक यूनिट तैयार करनी है। क्लियर? तो यूनिट 1 में जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगी एटलीस्ट वो तैयार कर लेना, क्योंकि मैं तो पूरा ही कंप्लीट सिलेबस को इंपॉर्टेंट बताती हूँ, क्योंकि 100% रिजल्ट लाने के लिए ये नहीं होता है कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है क्या कम इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ढंग से तैयारी करनी है, ठीक है। तो ना यूनिट 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है। फ्यूल में देखो मैंने पहले बताया था, फ्यूल में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल में सिंपली कभी कभी कंपलसरी क्वेश्चन में प्राइमरी, सेकेंडरी, न्यूक्लियर फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स पे डेफिनेशन में डाल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल 2 मार्क्स का कभी कभी उसमें आ जाता है, फ्यूल्स में आ जाता है, ठीक है। जीसीबी एंड एनसीबी पे न्यूमेरिकल्स में आपको बॉम्ब, वॉइस एंड डुलोंग तीनों को याद करना है। कोई भी आ सकता है, वो बॉम्ब्स और वॉइस का दोनों को डायग्राम और वर्किंग प्रिंसिपल ये सब ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद डुलोंग का फॉर्मूला लिख लेना, उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो एक तो न्यूमेरिकल इसमें से आएगा ही आएगा, तो 88% 99% इसमें से आ सकता है। अगर इसमें से नहीं आएगा तो एनालिसिस ऑफ कोल में अल्टीमेट एंड प्रॉक्सिमेट एनालिसिस होती है। तो उसमें 2 टाइप की, एक एलिमेंटल एनालिसिस, दूसरा प्रॉक्सिमेट वाले। तो दोनों में न्यूमेरिकल्स आप ढंग से पढ़ना, ठीक है बच्चों, ठीक है। न्यूमेरिकल्स हम उसमें से पढ़ लेंगे। उसके बाद एक कार्बनाइजेशन ऑफ कोल एंड देयर टाइप्स, क्रैकिंग, चोकिंग, देयर टाइप्स, लिक्विड फ्यूल्स में पेट्रोलियम फ्रैक्शंस, स्वीटनिंग ऑफ पेट्रोल, सिंथेटिक पेट्रोल, पावर अल्कोहल, अनलेडेड अल्कोहल, नॉकिंग, एंटी नॉकिंग, ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर, ठीक है। ये इस इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं शॉर्ट नोट्स टाइप में, इसको सबको एक बार देख लेना। लिक्विड फ्यूल करके मेरी वीडियो बनी है, उसमें से देख लेना। फिर गैसियस फ्यूल में भी नेचुरल गैस, सीएनजी, एलपीजी, वाटर गैस, कोल गैस, इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, यूजेस, ठीक है। उसके बाद कंबस्शन, तो हमारे पास फ्यूल में 3 टॉपिक है आपके पास। एक जीसीबी एंड एनसीबी पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, एक एनालिसिस ऑफ कोल में अल्टीमेट एंड प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल पे न्यूमेरिकल आ सकता है, और दूसरा न्यूमेरिकल आ सकता है आपका कंबस्शन ऑफ फ्यूल पे, ठीक है। तो इस पे हमें ध्यान देना है कि कंबस्शन ऑफ फ्यूल पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है। तो बस हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक ये है, तो एटलीस्ट इतना तो तैयार कर लेना, ठीक है। कंबस्शन एंड फ्यूल इसमें से इतना इंपॉर्टेंट है, उसका लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल को तैयार कर लेना। ना फेज रूल में क्या क्या पढ़ना है आपको। फेज रूल में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक शॉर्ट नोट टाइप में पढ़ लेना, क्योंकि डेफिनेशन पूछ लेते हैं। यूटेक्टिक पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, कॉन्ग्रुएंट पॉइंट एंड पेटिशन प्रोसेस, ठीक है। डिसिल्वराइजेशन ऑफ प्रोसेस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये सब शॉर्ट नोट टाइप में पढ़ लेना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड नंबर ऑफ फेजेस। कुछ रिएक्शंस दी होंगी, जैसे अभी मिड टर्म में दी थी, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालना, नंबर ऑफ फेजेस निकाला, उसको कैलकुलेट करने को आपको कंपलसरी क्वेश्चन में इसको डाल सकते हैं। 1 कंपोनेंट सिस्टम में वाटर को देख लेना। वाटर में एरियाज, कर्व, ये सबसे सिंपलेस्ट है और सबसे ज़्यादा पूछते भी है, ठीक है। उसके बाद 1 कंपोनेंट सिस्टम में सल्फर भी है, तो हमारे पास 1 कंपोनेंट सिस्टम में 2 हैं, वाटर एंड सल्फर, ठीक है। दोनों में एरिया, कर्व्स एंड पॉइंट्स ध्यान रखते हैं। उसके बाद 2 कंपोनेंट सिस्टम में जिंक, मैग्नीशियम एंड सिल्वर लेड है। जिंक, मैग्नीशियम में कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट पूछते हैं, फेज डायग्राम पूछते हैं, कर्व्स एंड एरियाज पूछते हैं। एंड सिल्वर एंड लेड में यूटेक्टिक पॉइंट पूछते हैं, डिसिल्वराइजेशन ऑफ लेड पूछते हैं, फेज डायग्राम को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये फेज रूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसकी शॉर्ट वीडियो बनी हुई है, उसको भी देख के काम चल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉलीमर।
पॉलीमर्स में शॉर्ट नोट्स में कभी कभी बच्चे पूछते हैं कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं, इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या है, लिक्विड क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स क्या है, पॉलीथीन्स क्या है, टाइप्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में आता है ये, कंपल्सरी क्वेश्चन में भी आ सकता है और आपकी यूनिट 2 के पार्ट में भी आ सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स में कोपॉलीमर्स कैसे फॉर्म होते हैं, एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, लीनियर पॉलीमर्स, आइसोटैक्टिक, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, क्लासिफिकेशन में आ सकते हैं। इसको आप एक बार थोड़ा सा एटलीस्ट गो थ्रू हो जाना कि कोई क्वेश्चन छूटे ना। फंक्शनलिटी ऑफ पॉलीमर्स में क्या होता है, उसकी रिएक्टिव साइट्स होती हैं कि कितनी रिएक्टिव साइट्स उसके पास प्रेजेंट है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेना, आपकी वीडियो बनी हुई है। लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथीन, अल्ट्रा हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीथीन, इन सभी की इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ इज जरूर पढ़ लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें। साथ में कंडेंसेशन पॉलीमर में नायलॉन की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ यूजिन ग्लाइप्टल, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड जिसको बैकेलाइट कहते हैं, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो इतना हमें ये कंप्लीट करना है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स भी कंप्लीट करने हैं और ये लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, लीनियर लो डेंसिटी एंड अल्ट्रा हाई डेंसिटी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही इंपॉर्टेंट है। फंक्शनलिटी भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम यूनिट 3 वाटर में देखते हैं क्या क्या आएगा। वाटर में हार्डनेस को आप पढ़ लेना। ठीक है, हार्डनेस एंड देयर टाइप, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होती है, उसको किस तरह डिटरमाइन करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट में फर्स्ट टाइम डिटरमाइन करते हैं। फिर उसके बाद ईडीटीए मेथड से पढ़ना, ईडीटीए में पूरा ढंग से जैसे थ्योरी में है वही प्रैक्टिकल में तो ढंग से लिखना है। एल्कलिनिटी ऑफ वाटर, उसके 5 केसेस को किस तरह एल्कलिनिटी होती है, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट आयंस की वजह से, उसके न्यूमेरिकल्स देख लेना। उसके बाद बॉयलर प्रॉब्लम्स में 4 प्रॉब्लम्स होती हैं, स्केल, स्लस, कॉस्टिक एम्प्लीटमेंट, कोरोजन एंड प्रिमिंग एंड फॉर्मिंग, सबके प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ एंड प्रिवेंशन मेथड। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ये जरूर लिखना है। वाटर ट्रीटमेंट में, इंटरनल ट्रीटमेंट में 4 प्रोसेस है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैल्जन। बॉयलर प्रॉब्लम भी इंपॉर्टेंट है, एल्कलिनिटी इंपॉर्टेंट है, ये सभी बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आप शॉर्ट नोट बना के कहीं लिख लीजिए और ढंग से तैयारी करिए। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में लाइम सोडा प्रोसेस और जियोलॉट, इन दोनों पे न्यूमेरिकल आते हैं, आयन एक्सचेंज पे शॉर्ट नोट आता है। ठीक है, उसके बाद म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट में ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन, डिक्लोरिनेशन है, डिसलाइनेशन ऑफ वाटर है, रिवर्स ऑस्मोसिस है, इलेक्ट्रोडायलिसिस है, डी फ्लोरिडेशन ऑफ वाटर, ये सभी के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे हमारे उस पर वीडियो में बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिट 4 में कोरोजन, कोरोजन में मेनली हमें 2 थ्योरीज हैं, ड्राई कोरोजन एंड वेट कोरोजन। उसके बाद पिलिंग वेट वर्थ रेशियो, उसको किस तरह निकालते हैं, इसका क्या यूजेज है। टाइप्स ऑफ कोरोजन में कुछ भी पूछ सकते हैं, ये कंपल्सरी क्वेश्चन में इसके मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, गैल्वेनिक कोरोजन, सॉइल कोरोजन, पिटिक, कंसंट्रेशन, एरेशन, स्ट्रेस कोरोजन। ठीक है, किसी के भी हमें सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट पता होना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन Fe2O3.X ऑफ H2O किस तरह फॉर्म होता है, उसके थोड़ा देख लेना। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कोरोजन या प्रोटेक्टिव मेजर्स। ठीक है, कोरोजन को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं और किस तरह हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं पैसिविटी ऑफ कोरोजन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, टिनिंग क्या है, कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या है, सैक्रिफाइशियल एनोडिक प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन थ्रू मटेरियल सिलेक्शन एंड डिज़ाइन। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, इसको आप जरूर देख लेना एक बार। ग्रीन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हमारे यूनिट 4 में 3 टॉपिक है, एक कोरोजन, ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड नैनो केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपको सभी थोड़ा थोड़ा देखना है। ग्रीन टेक्नोलॉजी में 12 प्रिंसिपल एक बार पढ़ लेना कि कौन कौन से होते हैं। उन 12 प्रिंसिपल के बाद 5 प्रिंसिपल को ढंग से पढ़ना है। जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, एटम इकोनॉमी क्या है, यूज ऑफ अल्टरनेटिव फीड स्टॉक, अल्टरनेटिव सॉल्वेंट्स, मिनिमाइजिंग एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, इन 5 को ढंग से पढ़ना है। फिर नैनो केमिस्ट्री में नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं, डेफिनेशन, उसकी एप्लीकेशन क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं, किस तरह हम टेक्नोलॉजी में इसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद सिंथेसिस एंड सरफेस कैरेक्टराइजेशन ऑफ BET एंड TEM मैंने वीडियो में बनाया हुआ, उसके एप्लीकेशन, यही सब पढ़ना है आपको। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर। एटलीस्ट आप इतना पढ़ लेंगे तो इसमें से जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उसको पढ़ना है, क्योंकि यूनिट 4 में आपके पास 3 टॉपिक हैं, कोरोजन, ग्रीन टेक्नोलॉजी, नैनो केमिस्ट्री। ठीक है, और यूनिट 3 में वाटर कंप्लीट पढ़ना है। वाटर में आपको न्यूमेरिकल्स में एल्कलिनिटी का न्यूमेरिकल और हार्डनेस ऑफ वाटर के न्यूमेरिकल्स देखने। ठीक है, थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।